एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देते हैं। उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आज भी कई जिलों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना वाले जिलों में लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील भी हुई है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जनपदों में भारी वर्षा होने की संभावना जाहिर की गई है। राहुल, मयंक और विनोद इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मयंक का ही रुख कर लेते हैं। मयंक, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ भी रहा है, भारी बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है, प्रशासन की तरफ से क्या मुस्तैदी आप देख रहे हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी और खास करके जो हरिद्वार से लगे हुए गाँव है और जहाँ पे गंगा होकर गुजरती है, गंगा की धाराएं होकर गुजरती है और जहाँ से डल नहर गुजरती है, उन इलाकों में खासतौर पर अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं गंगा के तट पे हूँ। मैं आपको फ्रंट कैमरा से कोशिश करूंगा व्यू दिखाने के लिए आपको कि जो जलस्तर है नदी का वो लगातार बढ़ा हुआ है और निश्चित तौर पे जो अमूमन जो गंगा की धारा है वो इतनी बहाव के साथ नहीं बहती है, लेकिन क्योंकि पिछले 4 घंटे से लगातार हरिद्वार में बारिश हो रही है तो जो छोटे घाटे हैं हरिद्वार के, वहां भी गंगा जी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि आज जो सावन का सोमवार है को देखते हुए जो घाट है वहां पे श्रद्धालु भी जरूर आए हैं। श्रद्धालु मां गंगा का आचमन कर रहे हैं, लेकिन जो आमतौर पे स्नान होता है सोमवार के दिन वो थोड़ा सा आज कम दिखाई दे रहा है। बारिश लगातार जारी है और जैसा मौसम विभाग का कहना है, मानना है कि जो बरसात हो वो आज पूरे दिन लगभग जारी रहेगी। तो निश्चित तौर पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। एसडीआरएफ को खास तौर पे जो नदी वाले क्षेत्र हैं वहां पे तैनात किया गया है। इस वक्त शिल्पा मूसलाधार बारिश हो रही है और पिछले 3-4 घंटे से बारिश यानी कि खतरा है मयंक, यहाँ पर मूसलाधार बारिश पूर्वानुमान पहले से ही जारी किया गया। नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ, जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं इस वक्त नदी का पानी जो है वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। विनोद के पास इस वक्त रुक करते हैं। विनोद, क्या तस्वीर आपकी वहां की है और प्रशासन की मुस्तैदी, जो कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, कई बार हमने देखा है जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं और कई बार देखने के लिए सिर्फ उसे उत्साहित होकर चले जाते हैं और फिर कई हादसे आते हैं। तो ऐसे में प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? देखिए, अगर आज की बात करें तो फिलहाल कल रात से बारिश रुकी हुई है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि कल पूरे दिन भर बारिश थी। हालांकि आज के दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल में आज भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन अच्छी बात है कि अभी बारिश रुकी हुई है। प्रशासन की अगर हम बात करें, क्योंकि पिछले दिनों हल्द्वानी में लगातार हादसे हुए हैं, नदियों किनारे जब कुछ लोग गए तो 2 बच्चों की मौत की खबर आई। तो इसके बाद एक तो जो गौला बैराज का डैम है वहां पे प्रशासन ने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स को डिप्लॉय किया है ताकि वहां पे जो भी लोग आने जाने वाले हैं वो ना आ सकें। अगर कोई आता है तो उन पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। जिला अधिकारी ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की हैं कि कम से कम मानसून के दौरान जिले में जिस जगह डेंजर जोन है या जहां हादसा होने की आशंका है, क्योंकि भूस्खलन बारिश के दौरान तो हो ही रहा है, इसके अलावा जब मौसम साफ हो रहा है तो उसके बाद बहुत तेजी से भूस्खलन हो रहा है। उसको देखते हुए जो आपदा प्रबंधन टीम है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम है, उसको एक्टिव किया गया कि आप 24 घंटे नजर रखिए। इसके अलावा बारिश के दौरान हर पॉइंट पर चेकिंग होगी कि पर्यटक के साथ जिस तरीके से पिछले दिनों में हादसा हुआ है, पर्यटक आगे ना बढ़ सके जहां डेंजर जोन है। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन के अलावा एसडीआरएफ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, उसको 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, राहुल भी हमारे साथ बने हैं। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, बरसात जो है वो लोगों की मुसीबत जाहिर है बढ़ा रही है, लेकिन प्रशासन की तैयारियां भी अपनी तरफ से की गई हैं। दिक्कतें कितनी फिलहाल देखने को मिल रही हैं लोगों को इस बरसात से? विभाग की तरफ से पहले ही पूर्वानुमान लगाया गया था और 9 और 10 तारीख को जो पहाड़ी इलाके हैं उन पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई थी। साथ ही साथ देहरादून के जो आसपास के इलाके हैं उन सभी जगहों पर भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया था और उसी में एक अलर्ट भी जारी किया गया था। जो नदियों का जलस्तर है, नदियों का जलस्तर, उसके साथ भूस्खलन की भी बात कहा था खुद यहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था। और वही चीज़ आज देखने को मिल रहा है कि यदि आप देहरादून में खास तौर पे यदि देखें तो सुबह से ही, कल रात से ही यदि देखा जाए तो रात से ही बरसात हो रही है। अभी भी इस समय बरसात हो रही है। लोगों को दिक्कतें तो ज़रूर आती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गर्मी होती है, गर्मी से कहीं सीधे तौर पर राहत यहाँ पर लोगों को ज़रूर इससे मिलती है। बरसात होने से राहत ज़रूर मिलती है।
लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही कहा था 9 और 10 तारीख को यहाँ पर बारिश होगी, मूसलाधार बारिश कई एक जगहों पर होगी। और यहाँ पर लोगों को कहीं सीधे तौर पे अपना एहतियात के तौर पे कहा जाए तो एहतियातन जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि सीधे तौर पे मौसम विभाग ने जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें भूस्खलन की बात की है, तो इसमें यहाँ पे बिल्कुल पर्यटक मौसम विभाग की तरफ से चेता दिया गया। राहुल, लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि पहाड़ों का रुख थोड़ा कम करें, नदियों के पास ना जाएं ताकि हादसों से वो खुद को सुरक्षित रख सके। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए।